साल की नौकरी सफिशिएंट है। आज हम लोगों के देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि उसको लड़ने के लिए लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। हम लोगों की डिमांड है कि परमानेंट जॉब्स मिले। जॉब का एक टेन्योर है कि आपको 60 साल तक की नौकरी मिल रही है। यहाँ नेता और राजनेता जो है 75 साल तक बैठ के संसद में बैठे हुए हैं, और यहाँ का युवा हु इज कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, ही कांट अफोर्ड टू डू थिंग्स, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? अगर वो लायक है तो उसको मिलनी चाहिए उसकी कैपेबिलिटी तक नौकरी। क्या तो रहेगी 4 साल के बाद अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ, क्या अपॉर्चुनिटी है? सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे? उसने क्यों पढ़ाई की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए? इससे अच्छा बेरोजगार रह लेता, सॉरी अशिक्षित रह लेता, मिल जाती उसको नौकरी उस तरीके से भी। आज तो बड़ा क्राइसिस इतना है अनएम्प्लॉयमेंट का, उस क्राइसिस को डील करना है हमको। हर एक तरीके का सोल्यूशन ये तो नहीं है कि 4 साल नौकरी की जब आपको सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे, हम आपको इस पोजीशन में रखेंगे, इस पोजीशन में रखेंगे। जॉब की जो सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी कहाँ है? क्या उसको अगर उस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल रही है तो दे विल इंश्योर कि उसको ये सिक्योरिटी दी जाएगी? वो पीएफ जो मिलता है, हेल्थ फैसिलिटीज जो मिलती है, वो फैसिलिटीज मिलेंगी उन युवाओं को? नहीं मिलेगी। आज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का अपोज हो ही क्यों रहा है? क्योंकि वो सिक्योरिटी जो मिलनी चाहिए, एक कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी में आ रहा है तो इट्स नॉट फॉर इटसेल्फ ओनली, उसका पूरा फैमिली उस पर डिपेंडेंट है। वो सिक्योरिटी उसको अश्योर करती है कि वो उस काम में लगा रहे। और आर्मी तो ऐसी जॉब है ना जहाँ पे अपनी लाइफ को पूरा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, पूरी उसको लगा रहा है। मैडम भारी संख्या में लोग हैं, नौकरियां नहीं मिल रही थी, अब उनको नौकरियां मिल जाएंगी 4 साल के बाद, फिर अगला रिटर्न होकर 4 साल बाद तो सर वो जो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है तो कंटिन्यूअसली जॉब कट्स क्यों की जा रही है? जॉब क्रिएशन क्यों नहीं हो रहा है मार्केट में? ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? 4 साल का क्रिएशन होता है। यहाँ पे लोग जो जॉब टेन्योर है वो क्या है? 18 से 60 साल का है ना, तो क्यों नहीं मिल रही उस टेन्योर तक नौकरी लोगों को? क्या वही तो बात है ना जी, वही। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की ना आप ये पहले 2 सवाल है इसमें, जो अभी मैंने उनको भी बोला कि क्या गारंटी है कि उनको जो जॉब सिक्योरिटी है वो मिलेगी, फर्स्ट थिंग। और दूसरा वो कि क्या हर व्यक्ति जो यहाँ से निकल रहा है उन सबको नौकरी मिल रही है? डेटास दिखा रहे हैं कि जो अभी आर्मी फोर्सेज हैं दे आर स्ट्रगलिंग, बट उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप कैसे वो बोल सकते? भाजपा नेता ये कह रहे हैं कि जो सेना की जो नौकरी होती है वो देशभक्ति के लिए होती है, ना कि पैसों के लिए। तो सर देश सेवा तो क्या, अगर हमारे नेता कह रहे तो वो भी जाए आर्मी में, वो भी करे देश सेवा। वो क्यों बोलते पार्लियामेंट में खड़े होकर कि वी आर डूइंग द पब्लिक सर्विसेज एंड वी आर डूइंग द सोशल सर्विसेज? अगर हम देश सेवा करते हैं कहाँ तो जाएं जरा आर्मी में, जाएं वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हो। अगर देश सेवा का मतलब केवल आर्मी में खड़ा होना है तो आप सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन आप सिक्योरिटी भी तो उनसे अपील कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप अपने आप को पूरी तरह कहीं गवा दे रहे हैं और आप कोई सिक्योरिटी अपील नहीं कर रहे तो हाउ विल दिस वर्क? नेताओं को पेंशन मिलती है लेकिन अग्निवीर को नहीं, इस पे आप क्या सोचती हैं? तो सोचने की क्या बात है? आपको दिख ही रहा है कि नहीं मिल रही है उनको। यहाँ पे जितने भी स्पीकर थे उन्होंने भी ये बात बोली कि गवर्नमेंट जिस तरीके से चाहे आज के लोगों को अपना फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, और ये पेंशन भी खत्म करने का जो तरीका है वो अग्निवीर के थ्रू एक उनका ये तरीका आ रहा है। यहाँ पे सरकार के पास बजट नहीं है। बजट अगर नहीं होता तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के टैक्स माफ नहीं किए जाते, ठीक है? तो बजट उनके पास है लेकिन उनका प्रायोरिटी सेट है कि उनको कहाँ पे उसको इस्तेमाल करना है। तो ये भी जा रहा है ना अग्निवीरों को जल, थल और वायु सेना में भी मौका मिलेगा, तो ये अच्छा तो है। अब तीनों सेनाओं में उनको मौका मिलेगा। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? सवाल यही है ना मैम, सवाल कितने समय के लिए? आप बताएं कितने समय के लिए उनको वो नौकरी मिल रही है? उनको अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है किसी जगह तो वो कितने समय के लिए मिल रही है? क्या वो परमानेंट जॉब है? अग्निवीरों को मिलेगी परमानेंट, अग्निवीरों को परमानेंट जॉब्स मिलेंगी बाद में, उसके बाद अगर वो कैपेबल होते हैं इसके लिए। सर वो तो फिर 4 साल बाद वो बोलने के लिए अभी बहुत कुछ बोल दिया जाएगा। एक समय एज लिमिट उन्होंने बढ़ा दी है ना, तो वो जब 4 साल बाद वो चीज़ें आएंगी ना तो हमको दिख जाएगा कि वो उनके जैसे कहा गया था ना 15 लाख देंगे और ऑल दीज थिंग्स विल बिकम गिमिक, वो आज वही हो जाएगा। आज ही जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो पूरा अपने आप को झोंक देते हैं हर एक चीज़ के लिए, लेकिन रोजगार की जो स्थिति है वो ये है कि लोग पीएचडी की डिग्री लेके जा रहे हैं क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करने। ये आज रोजगार की हमारी स्थिति है। और ऐसे एक स्थिति में जब ये लोग बड़े बड़े वादे करके आए थे 2 करोड़ नौकरियां हम लोग देंगे, तो वो वादों को तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ कर क्या रहे हैं? दूसरी तरफ ये कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर आप जॉब ले लो, आप 4 साल के लिए जॉब ले लो। 4 साल के बाद क्या होगा? और ये लोग जो अपना, चाहे वो फिजिकल मेहनत की बात हो, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे इमोशंस की बात हो, हर एक चीज़ लेकर हर एक एस्पेक्ट से उन लोगों ने तो कह रहे हैं कि एक युवा को जब 11-12 लाख रुपए मिल जाएंगे तो अपना कुछ भी रोजगार भी कर सकते हैं। देखिए आज की जो स्थिति है ना, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और जिस हिसाब से हम लोग हर एक पूरा एक सामाजिक आर्थिक स्थिति देख रहे हैं, हम लोगों के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि उनको जो पैसा दिया जाएगा उससे क्या होगा। उनका घर चलाने की बात है, उनको हर एक चीज़ करना है। आज किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मोनोपोली कैपिटल आने के
बाद से हम लोग पूरा देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 4 साल के बाद वो लोग जब निकलेंगे वहाँ से तो वो लोग अपना एक रोजगार, वो लोग अपना एक सेटअप करेंगे और वो चल जाएगा? कि क्या गारंटी है? बयान सुना आपने, उन्होंने कहा कि हम प्राथमिकता देंगे उनके लिए प्राथमिकता की बात यह है कि अब जब रोष नजर आ रहा है कि छात्र युवा समझ रहे हैं कि ये पॉलिसी रोजगार देने की पॉलिसी नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन की पॉलिसी है, तो उनको कुछ तो कवर अप करना है ना। और जहां तक प्राथमिकता देने की बात है तो इसी उम्मीद में लोग पढ़ाई करते जाते हैं कि अच्छा ठीक है पीजी की डिग्री ले लेंगे तो शायद जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन पीएचडी की डिग्री लेने से मिल जाएगी। तो प्राथमिकता की जब बात आती है तो हम लोग तो आज के समाज में भी हम लोग देख रहे हैं कि कितना ही हम लोग डिग्रीज ले लें, लेकिन हम लोग जो जॉब डिजर्व करते हैं उस डिग्री के हमारे क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वो हमें मिलती नहीं है। तो हम लोग किस तरीके से ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकारें जो 2 करोड़ के वादे करके आई थी वो भी वादा नहीं पूरा किया। तो ये लोग बोलते हैं हर एक चीज के लिए आश्वासन देते हैं, लेकिन इनका जो रवैया है हम लोग समझ सकते हैं कि ये लोग प्राथमिकता देंगे कि क्या करेंगे हम लोग जान सकते हैं। और एक सवाल जो हम लोगों के सामने खड़ा हुआ है कि 4 साल तक ये लोग मिलिट्री में नौकरी करेंगे, वहाँ पर हथियार चलाना सीखेंगे और उसके बाद 4 साल के बाद जब उन लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी तो क्या क्राइम रेट नहीं बढ़ेगा? उनका क्या इमोशन यही काम करता रहेगा? उन लोगों को भी तो सर्वाइव करना है। आज हम लोग देख रहे हैं किसी को चोरी करना पसंद नहीं है। क्यों करते हैं चोरी? इसलिए कि उनको अपना पेट पालना है। तो क्राइम रेट को कम कैसे किया जा सकता है, इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। कदम किस तरफ उठाया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन के बेसिस पे लोगों को नौकरियां दे सकते हैं और इनको थोड़े कम से कम 4 साल के लिए हम इनका मुंह बंद करा सकते हैं। लेकिन आज छात्र युवा ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन का एक प्रोसेस है और हम लोग छात्र युवाओं से ये अपील कर रहे हैं इस मंच से कि आज हम लोगों को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक डिसिप्लिन मूवमेंट को बिल्ड करने की ज़रूरत है। हम लोग को डेमोक्रेटिक तरीके से एक आंदोलन को चलाने की ज़रूरत है और उस जन आंदोलन के तहत ही हम लोग इस तरीके का जो के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ भर्तियां मतलब चालू हो गई, आवेदन किए जा रहे हैं। देखिए अभी छात्रों ने उसे पसंद भी किया, आवेदन किया उसमें। जहाँ तक पसंद करने की बात है तो कुछ लोग तो ज़रूर ऐसे हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो लोग तो ज़रूर वहाँ पे जाके करेंगे। लेकिन बात ये है कि और भर्तियों का प्रोसेस भी चलता रहेगा, ये भी बात सही है। इसीलिए अगर आज हमारे हाथ में, छात्रों के, युवाओं के हाथ में अगर कुछ एक चीज़ है जिसके जरिए हम लोग इसको वापस करा सकते हैं तो वो है जन आंदोलन। हम लोगों को एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट बिल्डअप करना होगा, हम लोग एक डिसिप्लिन तरीके से एक आंदोलन को, एक सस्टेन्ड आंदोलन को चलाना होगा। यही हमारे हाथ में एक हथियार है। आपको उम्मीद है कि अग्निपथ योजना वापस हो सकती है? देखिए किसान आंदोलन हम लोगों ने देखा, वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। पूरा 1 साल के आंदोलन के बाद हम लोगों ने देखा कि वो सरकार जो झुकने के लिए तैयार नहीं थी, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये किसान है, उन लोगों को झुकना पड़ा। तो हम लोग ये समझते हैं कि अगर एक सस्टेन्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन मूवमेंट को अगर हम लोग बिल्ड कर पाएंगे तो हम लोग इस स्कीम को भी वापस करा पाएंगे।